हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत के ईस्ट में, पर्टिकुलरली भारत के नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार और अब कंबोडिया, थाईलैंड, हर जगह वॉर जैसे सिनारियो हैं, कहीं सिविल स्ट्राइफ है। जरा सोचिए, जिस टाइम में व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की बात हो रही हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में नॉर्मलाइजेशन और मीटिंग की बात हो रही हो, इंडिया मेक्स बिगेस्ट जंप इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और इसी बीच में आप सोचिए, भारत एक हिस्टोरिक ट्रेड अग्रीमेंट साइन करता है यूके के साथ। एक हिस्टोरिक, क्योंकि भारत के जितने भी, मैं कहूंगा, जॉब प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, लेदर हो, फार्म एक्सपोर्ट्स हो, सबको इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से, जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, सब सारे सेक्टर्स को, जिसमें पर्टिकुलरली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उन्हें फायदा मिलने वाला है। दैट सिंपली मींस कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को एक बूस्ट मिलने वाला है। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अब मालदीव्स जाएंगे, और मालदीव्स की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पता है क्यों? क्योंकि मालदीव्स ने कुछ ही साल पहले इंडिया आउट कहा था। तो क्या बांग्लादेश भी एक दिन भारत को सॉरी पापा कहेगा? क्योंकि ध्यान से देखिए, पीएम मोदी इस मालदीव्स विजिट, अब एक बड़ा सा चेक निकलेगा, एक क्रेडिट लाइन जाएगी और मुइज़ो घुटने पे बैठ के सॉरी पापा बोलेगा। दोस्तों, कुछ कहानियां अच्छी हैं, बट साइमल्टेनियसली भारत के नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में एक वॉर शुरू हो चुका है, जिसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन बे ऑफ बंगाल, अंडमान के रीजन, मतलब आप समझ लीजिए पूरे इंडियन ओशन रीजन, बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट से लेकर पूरे इंडो पैसिफिक में पड़ने वाला है। यह एक ग्रेट गेम है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई हो चुकी है। इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। नाउ सबसे पहले कहानी आती है F-16 जेट्स, एयर स्ट्राइक्स एंड टेंपल डिस्प्यूट। व्हाई आर थाईलैंड एंड कंबोडिया ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर? दोस्तों, ब्रिंक ऑफ वॉर आप कहें, इसे बॉर्डर डिस्प्यूट कहें, बट F-16 यूज हो चुकी है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी, लोग मर रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, एयर रेड्स हो रही है, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। बट अब यह कहानी दो कंट्रीज के बीच नहीं रह गई, यह पूरे रीजन की कहानी है, या अमेरिका और चाइना की कहानी। तो एक साइड में डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट भेज रहे हैं शी जिनपिंग कि बीजिंग आ जाओ, उसी टाइम में ट्रंप कभी म्यांमार में, कभी बांग्लादेश में, और अब कंबोडिया में शी जिनपिंग को तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, और म्यांमार के अंदर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे तोड़ दिया गया है। इसकी हालत खराब है। थाईलैंड Cambodia border clash, live updates, Russian RPGs, American F-16s among heavy weaponry being used. साथ ही साथ चाइनीज ड्रोन्स और चाइनीज ड्रोन ऑपरेटर्स पहुंच चुके हैं। वैसे मैंने तुर्की का नाम नहीं सुना। और दोस्तों, अगर आपको लगेगा ये कौन सा रीजन है भारत का, नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में बर्मा, बर्मा के ईस्ट में आपको मिलेगा थाईलैंड, कंबोडिया, और इसी के बॉर्डर पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर एरियाज में ही कॉन्फ्लिक्ट है। नाउ ये कहानी कैसे शुरू होती है? स्पार्क क्या है? कंबोडियन ड्रोन एक्टिविटी स्पॉटेड अर्ली मॉर्निंग, मतलब कंबोडिया के कुछ ड्रोन्स थाईलैंड में दिखे जा रहे थे, फॉलोड बाय आरपीजी कैरिंग ट्रूप्स। और मैं आपको बेसिक सा एक प्राइमर दे देता हूं कि थाईलैंड को बैकिंग है डायरेक्टली अमेरिका की। थाईलैंड को बैकिंग है अमेरिका की। म्यांमार में चाइना, रशिया, यूएस और इंडिया ये अपने गेम्स खेल रहे हैं। इसके साथ जो रोहिंग्या है, उसके साथ पाकिस्तान की आईएसआई अपने गेम्स खेल रही है, अलोंग विथ मोहम्मद यूनुस सपोर्ट। तो आप ये कहानी समझते जाइए एक एक करके। कंबोडिया को किसका सपोर्ट है? बिल्कुल चाइना के गोद में बैठा है। तो अब कहानी क्या होती है? फॉलोड बाय आरपीजी कैरिंग ट्रूप्स, थाई सोल्जर्स अटेम्प्टेड वर्बल नेगोशिएशन, देन ओपन फायर। कंबोडिया अक्यूज थाईलैंड ऑफ वायलेटिंग सॉवरेनिटी, कॉल्ड इट्स रिस्पॉन्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। और उसके ऊपर से मल्टीपल वीडियोस वायरल होना शुरू होती हैं, जहां पे कंबोडियन ट्रूप्स वो जाके नेशनल एंथम, एक ऐसे टेंपल में, अब ये टेंपल शिव जी का टेंपल है, और इसके लिए दो कंट्रीज लड़ रही हैं। अब सोचिए, ये भारत के लिए भी सोचने की चीज है कि हम अपनी धरोहर को क्लेम नहीं कर पाते, हम अपनी धरोहर को बचा नहीं पाते। इतने सारे आक्रांत आए, हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स तोड़ी, हम उसे रीबिल्ड नहीं कर पाते। बट आप सोचिए, यहां पे दो कंट्रीज, जो कि एक चाइना सपोर्टेड है, एक अमेरिका सपोर्टेड है, दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी का टेंपल है।
एक नहीं मल्टीपल टेम्पल्स हैं। तो जुलाई 24 को ये जो क्लैश होता है, इसमें 6 F-16 फाइटर जेट्स, अमेरिकन F-16 लॉकहीड मार्टिन वाले, ये जाते हैं और एयर स्ट्राइक्स करना शुरू करते हैं कंबोडियन मिलिट्री टारगेट्स। कंबोडिया, रिमेंबर, चाइना से सपोर्टेड। कंबोडिया रिटेलिएटेड विथ रॉकेट्स एंड आर्टिलरी। अब ये जो रॉकेट्स आर्टिलरी है, इसके साथ ड्रोन्स, तो आप समझिए ड्रोन्स, ड्रोन ऑपरेटर्स, ये चाइना से आ रहे हैं। और यहां पे जो आपको रॉकेट्स दिख रहा है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रोड पे लगा के फायर करना शुरू कर दिया है। त्राहिमाम त्राहिमाम वाली स्थिति है। और सिंपली ये अक्यूज कर रहे हैं कि भाई कंप्यूटर अक्यूज ऑफ लेइंग लैंडमाइंस, और इन लैंडमाइंस के कारण थाईलैंड के सोल्जर्स वो बार बार इंजर्ड हो रहे थे। और ये कहानी ऐसी नहीं है पहली बार शुरू हुई है, 2008 में ये कहानी बढ़ी थी। और ये प्रेष विहार टेंपल की बात है, 2008 में बढ़ी थी जब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था। 2011 में हेवी क्लैशेस हुए थे और लैक्स ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड। 2013 में आईसीजे रीअफर्म्स टेंपल्स लोकेशन इन कंबोडिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना है, आईसीजे का कहना है कि भाई देखिए ये कंबोडिया में है, बट ऑब्वियसली थाईलैंड इसे मानता नहीं है। फिर मई में दोबारा से, क्योंकि कंबोडियन सोल्जर वाज किल्ड इन अ क्लैश, तो टेंशंस राइज थे। इसके बाद एक स्कैंडल होता है। स्कैंडल के बाद ये कहानी अब धीरे धीरे भारत की नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करेगी, एक एक करके समझते हैं। और इसमें एक एमरलैंड ट्रायंगल की बात आती है। अब एमरलैंड ट्रायंगल क्या है? एसेंशियली एक टेंपल फॉरेस्टेड एरिया है। अब कैसा फॉरेस्टेड एरिया? आप समझिए कि लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, इनके ये ट्रायंगुलर जंक्शन पे डेंस फॉरेस्ट है। और इन डेंस फॉरेस्ट में बड़े सारे एंशिएंट हेरिटेज, मैं कहूंगा, जिसमें स्कल्प्टेड टेंपल्स हैं। और इन टेंपल्स को लेकर कल्चरल बिलीफ्स हैं कि भाई किसकी एंसेस्ट्री मजबूत है, ये हमारे एंसेस्टर्स के हैं। तो सब क्लेम करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था, बट एक्चुअली में ये हिंदू शिव टेंपल्स हैं। अब ऑब्वियसली चोलास वाला बिहेवियर अगर भारत आज दिखाना शुरू करे तो वी कैन रीच अप टू इंडोनेशिया, बट वो बिहेवियर हमने दिखाना बंद कर दिया क्योंकि वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द गांधीयन मॉडल और अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को हमने इग्नोर किया और हमने ये सोचा कि हम एक नेशन स्टेट की तरह चलने लगेंगे। और आजकल पॉलिटिशियंस तो ये भी कहने लगे हैं कि भारत एक नेशन नहीं, एक स्टेट है। और एक स्टेट जहां पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब जैसे हरियाणा, तमिलनाडु, जो स्टेट्स हैं वो एक फेडरेशन है। जबकि ये कहानियां मन घड़ंत है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। नाउ ध्यान से देखिए, प्रेष विहार एंड मुआनथोम, द हिंदू टेंपल्स एट द हार्ट ऑफ थाईलैंड कंबोडिया क्लैश। तो अब ये जो दो टेंपल्स है, 11th सेंचुरी हिंदू टेंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, प्रेष विहार, और दूसरा इमेजेस देखिए, ब्यूटीफुल इमेजेस, साथ ही साथ तुमोन थोम टेंपल। तो ये दोनों टेंपल एसेंशियली इस पूरे क्राइसिस के बीच में है, बट रियल गेम है जियोपॉलिटिक्स का। और यहां पे कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अर्जेंटली इंटरवीन करके यहां पे पीस इंश्योर करना चाहिए। इससे पहले एक कांड हुआ था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया था बाय कोर्ट ओवर लीक्ड कॉल विद कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर। तो एसेंशियली ये कॉल में थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी जिन्हें सस्पेंशन में रखा गया है, इन्होंने थोड़ी तारीफ कर दी थी और कहीं ना कहीं सबड्यूड दिख रही थी ये कंबोडिया के सामने, कंबोडिया के लीडर्स के सामने। और ये जो फोन कॉल है, जब ये लीक हुआ तो बोला गया कि भाई देखिए आप अपनी ही मिलिट्री लीडरशिप को अंडरमाइन कर रहे हैं। और उसके कारण कोर्ट के सामने जब सारे सेनेटर्स वगैरह पहुंचते हैं तो कोर्ट को यह लगता है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये एक तरीके से एथिकल ब्रीच है और इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो आप सोचिए कि इतनी सीरियस इशू है कि मिलिट्री पॉलिटिकल रिफ्ट आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद इनके सस्पेंशन के बाद मिलिट्री ऑब्वियसली प्लान कर रही थी कि भाई एक स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक होने वाला था, कब होने वाला था? क्योंकि टेंशंस परपेचुइटी में मई से बढ़े हुए। अब बिग पिक्चर को ध्यान से देखिए, इस पूरे रीजन को देखिए, एक चेस बोर्ड बन चुका है। कौन सा रीजन मैं कह रहा हूं? साउथ चाइना सी से सर्कल करिए और आ जाइए बिल्कुल बांग्लादेश तक। यह पूरा रीजन एक चेस बोर्ड बन रखा है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को सक्सेसिवली वॉर्स के थ्रू जलाया गया है, मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय प्रेडिक्शन, इसको काट के रख लीजिए, कि अगले 10-20 साल में स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू दिस रीजन, मतलब ताइवान ले लीजिए, हांगकांग ले लीजिए, हर चीज जलेगा। रीजन क्योंकि चाइना बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहा है और ऑब्वियसली जो बॉस है उसे परेशानी हो रही है। तो ये जो चेस बोर्ड है, इसमें जहां जहां चाइना ने अपने तार फैलाए हैं उन तारों को काटा जाएगा, जलाया जाएगा। बट इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये रीजन चाइना अमेरिका की राइवलरी के अलावा ये हमारा डोमिनेंस का रीजन है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर बांग्लादेश में परेशानी होती है, म्यांमार में परेशानी होती है, मतलब यूएस वर्सेस चाइना होता है, तो इसका एक भुक्तभोगी भारत होगा और भारत का नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली होगा।
अब आप सोचिए, आज मैंने ट्वीट किया था, ट्विटर पे देखा करिए, बड़ी सारी इंडियन, ये बाहर से नहीं आ रही, इंडियन मीडिया आउटलेट्स, वो टैसिटली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करती हैं इलीगल बांग्लादेशीज को जो भारत में रहते हैं। सही बता रहा हूं दोस्तों। आप सोचिए कि क्या आप अपनी कंट्री में इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी रखेंगे जब आपको यह पता है कि बांग्लादेश में आग लगेगी, बर्मा में आग लग रखी है, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, बर्मा के रोहिंग्या वो हर जगह टेरर मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं। और आप सोचिए, अगर ये वॉर आगे फैलता है, दैट मींस टू एंड फ्रो रेफ्यूजी क्राइसिस होता रहेगा इस पूरे रीजन में, बड़ा सारा पॉपुलेशन मिक्सिंग होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अलाउ करेंगे ओपन बॉर्डर्स? क्या आप अलाउ करेंगे कि भाई आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब को भारत में रखें? बट फिर भी बड़े सारे ऐसे हमारे पत्रकार हैं द वायर टाइप के, वो कह रहे हैं कि भाई ये देखिए बंगालियों को डिटेन किया जा रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। और ऐसे बड़े सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में ये जो SIR हो रहा है इसकी क्या ही जरूरत है। इन दोनों की जरूरत सिर्फ एक कारण से है, इलीगल्स ना भारत में रहेंगे, ना उनका आधार कार्ड होगा, ना वो वोट करेंगे, ना वो भारतीय हैं। ये रूल हम सारे भारतीयों को मिला के बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट बनाए ना बनाए, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी दोस्तों। फ्री फंड का पैसा, फ्री फंड की रोटियां ये यहां क्यों तोड़े हमारे दम पे। नाउ थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया में अपीयर टू बी अ बायलैटरल टेरिटोरियल इशू, बट इन टुडेज वोलेटाइल इंडो पैसिफिक बैलेंस, तो ये गेम इंडो पैसिफिक का है, ये स्ट्रेटेजिक एक तरीके से पिवट हो रहा है, पिवट टुवर्ड्स चाइना। रशिया को इग्नोर करो, रशिया को फंसा दिया हमने एक लॉन्ग वॉर में यूक्रेन के साथ, अब फोकस करो ऑन चाइना। चाइना को तोड़ो, चाइना को परेशान करो, पिटिंग US अलाइंड थाईलैंड अगेंस्ट चाइना बैक्ड कंबोडिया। और इसीलिए रीजनल या लोकलाइज इशू नहीं। अब आप सोचिए इस रीजन में क्या क्या हो रहा है। म्यांमार में सिविल वॉर हो रहा है, बांग्लादेश में यूनुस हो गया है, मुबारक को यूनुस हुआ है, और बे ऑफ बंगाल की मिलिटराइजेशन वो बढ़ते जा रही है। बार बार आप देखिए, कभी आएगी कहानी कि चाइनीज वेसल्स आ रहे हैं, कभी अमेरिकन फ्लीट इनके साथ आपस में क्लैश हो रहा है, कभी मलक्का के आसपास, और मैं आज आपको एविडेंस दिखाऊंगा कि मल्टीपल कंट्रीज चाह रही हैं मलक्का के आसपास उनका भी नेवल बेस हो, नेवल बेस हो, एयर बेस हो। वाई? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं इस सारे रीजन को। इसके साथ चाइना की इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजी, चाइना भारत को इंसर्कल करता है ऐसा हमें लगता है, बट चाइना को इंसर्कल कौन करता है? अमेरिका। एक एक करके दिखाता हूं। रशिया रियलाइन कर रहा है अपने आप, वापस से साउथ ईस्ट एशिया में अपना पिवट बढ़ा रहा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। पोर्ट्स, बेसिस, हर जगह नेगोशिएशन चल रहे हैं, और यूएस हर जगह वन बेल्ट वन रोड, जहां मिलेगा वन बेल्ट वन रोड वहां इसे तोड़ा जाएगा, चाहे बलूचिस्तान हो या म्यांमार हो, हर जगह तोड़ा जाएगा। अब ध्यान से देखिए चाइना किस तरीके से कंबोडिया को बैक कर रहा है। तो सबसे पहले तो चाइना ने अपना नेवल बेस बना लिया है रियाम पे, और PLA के एडवाइजर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स, ये सब इस समय कंबोडिया में। तो ये चिंगारी लग रही है, एक साइड से नहीं लग रही। साथ ही साथ चाइना हैज इन्वेस्टेड बिलियंस इन हुन सेन, हुन मनियट डायनेस्टीज। कंबोडिया इज नाउ अ क्लाइंट स्टेट। Cambodia is part of China's southward pressure strategy against Thailand, Vietnam and indirectly India. मतलब ना इसमें वेस्ट की एंट्री होगी, ना इसमें भारत की एंट्री होगी, ये चाइना का एक क्लाइंट स्टेट बन के रह गया है। और आप लोकेशन देखिए रियाम नेवल बेस का, चाइनीज कंट्रोल्ड रियाम नेवल बेस। उसी तरीके से म्यांमार के कोको आइलैंड में चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया, उसी तरीके से बांग्लादेश में सबमरीन डॉकयार्ड बनाया जो बाद में नेवल बेस बन जाएगा। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका मेजर नॉन नेटो एलाई है किसका? थाईलैंड किसका? मेजर नॉन नेटो एलाई है यूएस का, और F-16 इसके पास है। इसी 6 F-16 से इन्होंने रेड किया। साथ ही साथ दे वांट टू डिसरप्ट वन बेल्ट वन रोड। ये वन बेल्ट वन रोड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आप जरा इस मैप को देखिए, चारों तरफ से अमेरिका चाइना के चारों तरफ बेसिस बनाना चाहता है, और दैट सिंपली मींस कि ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना पे तो बेसिस बन गए, तो चाइना पीछे भागा ग्वादार वादार के साइड में, वन बेल्ट वन रोड को पीछे ले गया, बोला हम रोड से ही यूरोप चले जाएंगे। तो पीछे से काटा जा रहा है, मतलब म्यांमार से, बांग्लादेश से, हर जगह से इनको काटा जाएगा। तिब्बत पे भी प्रेशर बनेगा। द डिप्लोमेट लिखता है, इज द यूएस अबाउट टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इन थाईलैंड? और लोकेशन देख लीजिए आप, लोकेशन देखिए, लोकेशन यहां पे बोला जा रहा है कि थाईलैंड में एक बेस बनाएगा अमेरिका, और ये क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का, और ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार। तो इस पूरे रीजन की मिलिटराइजेशन बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज नॉट अ जोक। दैट सिंपली मींस अब क्या प्रॉब्लम है? म्यांमार सिविल वॉर को देखिए, म्यांमार सिविल वॉर में ऑलरेडी टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है। अब अगर दूसरे बॉर्डर्स पे
ये क्लैश शुरू होते हैं, दैट मीन्स मोर मूवमेंट। मोर मूवमेंट मतलब मोर क्योस, मोर रेबल्स नियर इंडियाज बॉर्डर, मोर रेबल एक्सचेंजेस, मोर प्रॉक्सी वॉरफेयर, मोर प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। बांग्लादेश अंडर एस्टिमेट तो भारत ने बिल्कुल नहीं किया। हाँ, भारत ने एक चीज जरूर समझी है कि बांग्लादेश के पास कैपेसिटी नहीं है। अंडर एस्टिमेट हम किसी को नहीं करते, बट हाँ, कैपेसिटी नहीं है तो हम क्या बोले हवा। सो बांग्लादेश इज अनदर क्राइसिस, और बांग्लादेश मोर देन एन एक्सटर्नल थ्रेट, मोर देन अ मिलिट्री थ्रेट, इट्स लाइक अ लीच प्रॉब्लम, इट्स लाइक अ टर्माइट प्रॉब्लम, दीमक। ये दीमक की तरह लकड़ी को अंदर से चट कर जाता है, क्योंकि बांग्लादेशी पंप कर करके। और बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है? इंक्रीज मिलिटराइजेशन। चाहे आप कोको आइलैंड ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, दैट सिंपली मीन्स कि इंडिया चाहे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात करता है, एक्ट ईस्ट की बात करता है, आसियान सेंट्रलिटी की बात करता है, आधा आसियान अमेरिका के साथ, आधा आसियान चाइना से बिक चुका है। एंड दैट सिंपली मीन्स कि इंडिया का जो ईस्टर्न पिवट है वो कहीं ना कहीं स्लो होगा। बट इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत के जो ईस्टर्न एरियाज है, जो नॉर्थ ईस्ट के एकदम ईस्टर्न मोस्ट एरियाज है, चाहे आप ले लीजिए त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सारे एरियाज के जो बॉर्डर्स हैं वो काफी वोलेटाइल होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग ऑलरेडी। मिलिट्री हुंता और ये अरक्कन आर्मी ले लीजिए, चिन नेशनल आर्मी ले लीजिए, इन सब के बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं इसके कारण ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और फिर देखा जा रहा है कि इसे एक वेपन टेस्टिंग ग्राउंड की तरह देखा जा रहा है। क्या कि एक साइड में अमेरिका के और दूसरी साइड में चाइना के वेपन, जिस तरीके से बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा रहा था कौन सा वेपन्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी लगा दी कि मैं अपने सोल्जर्स कभी नहीं भेजूंगा, बट मैं पैसे पंप करूंगा, लड़ाइयां लगवाऊंगा और वेपन्स बेचूंगा। आई विल सेल द वेपन्स, आई विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, आई लीव। सेम विद चाइना, दे आर फंडिंग वॉर्स, नॉट डायरेक्टली एंगेजिंग इन वॉर्स। अब देखिए व्लादिमीर पुतिन कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो रहे हैं इस रीजन में। रशिया में अप्रोच इंडोनेशिया टू सेट अप एयर बेस नियर पैसिफिक, ये एक कहानी थी। नियर पैसिफिक किसे? इंडोनेशिया को बोल रहे हैं कि एक हमें बेस चाहिए। साथ ही साथ द डिप्लोमेट लिखता है, आर दी रशियंस आइंग वेस्ट पापुआ फॉर अ ओवरसी मिलिट्री बेस। अब जरा वेस्ट पापुआ का लोकेशन देखिए। वाई वुड यू कम टू वेस्ट पापुआ? वाई डू यू वांट टू कम टू इंडोनेशिया? आपको क्या काम है रशिया को? एब्सोल्युटली नो वर्क, क्योंकि इस पूरी रीजन में अब ग्रेट गेम शुरू होंगे। इसी के साथ देखिए, रशिया साइंस मेमोरेंडम टू बिल्ड पोर्ट इन म्यांमार, और इसका लोकेशन देख लीजिए। तो म्यांमार में जो ये पोर्ट बना रहे हैं, या इंडोनेशिया में जो इनकी बातें चल रही हैं, या अमेरिका जो मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है स्टेट ऑफ मलक्का पे, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि इस पूरे रीजन में फ्लक्स होने वाला है। अब आप पूछेंगे किस रीजन में? आप स्टार्ट कर दीजिए बांग्लादेश से, बांग्लादेश टू लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया टू वियतनाम। ये पूरा रीजन काफी वोलेटाइल होने वाला है अगले 10-20 साल के लिए। तो अगर स्ट्रैटेजिकली देखें तो भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। बताइए क्या? जब कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो उसके पड़ोसी को बहुत सारे बहाने मिलते हैं ऑपरेशन क्लीन अप करने के, ऑपरेशन एक्सपेंशन करने के। बॉर्डर्स के एरियाज में बड़े सारे हमारे ट्राइबल भाई बंधु, उनको क्रॉस बॉर्डर जाना पड़ता है, वो चाहते हैं एक साथ रहें। म्यांमार में फ्लक्स का सिचुएशन है, वो फ्लक्स ठीक होने वाला नहीं है। अगर ये फ्लक्स बर्मा के नीचे थाईलैंड में बढ़ जाता है, लाओस में बढ़ता है, कंबोडिया में बढ़ता है, दैट सिंपली मींस म्यांमार विल बी इन मोर ट्रबल। और जब म्यांमार इज इन मोर ट्रबल, बांग्लादेश इज इन मोर ट्रबल, टाइम टू चेंज द ज्योग्राफी ऑफ इंडियाज ईस्ट। वेस्ट में जो हमने करना था कर लिया, ईस्ट का काम अभी बाकी है। ईस्ट में हमें 2-3 चीजें करनी है: पॉपुलेशन एक्सचेंज, बाउंड्री एसर्टेन, बाउंड्री फेंसिंग, और बाउंड्री एसर्टेन करने से पहले बाउंड्री एक्सपेंशन इफ पॉसिबल। तो दोस्तों, सिर्फ मोहम्मद यूनुस की चटनी नहीं, बहुत सारे यहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक मनूवर्स इस रीजन में पेंडिंग है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सिर्फ रिएक्टिव स्टेट में रहेंगे तो होगा क्या? इफ यू डू नॉट एक्ट प्रिएम्प्टिवली, अगर आप हिट करते हैं, अगर आप एक्सपेंड करते हैं, तो आपके पास बफर बन जाता है। वरना जहां पे भी क्योस होगा, वो क्योस घूमते घूमते, चाहे बे ऑफ बंगाल से, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का से, चाहे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश से होते होते आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करेगा। आप अपने सुझाव जरूर बताइएगा कि भारत को ऐसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और दोस्तों प्लीज स्ट्रैटेजिक स्टेप्स जरूर बताइएगा, लॉन्ग टर्म स्टेप्स जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।